नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। कुछ बातें जो अक्सर युवाओं के जीवन में देखने को मिलती है, उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूं। और वीडियो को पूरा देखें, उसी के बाद अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो वो कमेंट करें और मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। आज का टाइटल है परिवर्तन, ये वक्त बदलाव का। कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं, शायद जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सच्चाई है। बात को समझे और फिर ही आप कुछ वीडियो में कमेंट करें। यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, वो है शिकायत मत करो। एक शायरी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। भगवान के पास और लोगों के पास शिकायत करना बंद कर दो कि मेरे जीवन में वो समस्या है, ये समस्या है। क्योंकि समस्या आपके जीवन में है तो समाधान आपको खुद को ही निकालना पड़ेगा, हल आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो सबसे जो मोस्ट जो बात है, जो थिंक है, वो ये है कि शिकायत करना बंद कर दो। क्योंकि दुनिया मजाक बनाएगी, दुनिया हंसेगी और समाधान भी आपको ही निकालना पड़ेगा। तो उस बात का क्या मतलब, जब आप दुनिया से सारी बात कहो और फिर उसमें केवल एक हंसी में जवाब आए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक बात है। इसलिए जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान खुद करना सीख जाओ। क्योंकि लोग आपके एक दिन सुनेंगे, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आपका मजाक बनेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे शिकायत कभी नहीं करनी है। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान करने की सोचो। अगर सच्चे दिल से काम करोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। आपको साथ मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, आपने पूरे दिल और दिमाग के साथ काम किया है और फिर कोई समस्या आपके साथ आई है, उसका समाधान भी भगवान जरूर निकालेगा। अरे भाई साहब, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? आप सभी ने सुना भी है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो शिकायत करना बंद कर दो। ये सबसे बड़ी कमी आज के युवा में है कि काम कम करता है, शिकायत ज्यादा करता है। वो आपको नहीं करना। अगर जिंदगी में परिवर्तन लाना है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, तो परिवर्तन लाने के लिए शिकायत आपको करना बंद, मतलब शिकायत आपको करना बंद करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात, भीड़ हर क्षेत्र में। दूसरी बात, आज के लोगों का सबसे बड़ा बहाना कि यहां पर तो भीड़ है। बेटा, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे भीड़ नहीं है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये साफ सत्य है, ये आंखों से दिखाई देने वाला सत्य है कि आज के समय में हर क्षेत्र में भीड़ है। तो इस सच्चाई को मान लो कि हर क्षेत्र में भीड़ है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, बिजनेस हो, अदरवाइज कोई काम हो, हर क्षेत्र में भीड़ है और आपको भीड़ से भिड़ना पड़ेगा। हर क्षेत्र में भीड़ है, आपको भीड़ से भिड़ना पड़ेगा। अगर सबसे कुछ अलग करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और आपको यह मानना पड़ेगा कि भीड़ तो है और उसी भीड़ से आपकी लड़ाई है। तो दूसरी बात, इस सत्य को मान लो। ये बहाना नहीं है, इसको बहाना मत बनाओ, इसको सच बनाओ कि ये सच है, मुझे इसको मानना पड़ेगा और मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी लड़ाई इस पूरी भीड़ के साथ है और मुझे इस भीड़ से जीतना है। उसके बाद अपने लक्ष्य पर अटल रहो। जो ड्रीम, जो टारगेट आपने बनाया है, ये मेरी बात याद रखना कि जो ड्रीम, जो सपना, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उस पर अटल रहना है। नेवर गिव अप। आपको बैक वापस नहीं आना। जब तक तुम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लड़ाई कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, तब तक लड़ते रहो। जो होगा वो देखा जाएगा। देखो, इस दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, तो भाई साहब आपको काम तो करना पड़ेगा। अरे गारंटी तो अपने खुद की नहीं है और फिर आप बात अपने सपनों की करते हो, बात अपने लक्ष्य की करते हो। तीसरी बात मेरी यह है कि अपने लक्ष्य पर अटल रहो। जो ड्रीम, जो टारगेट, जो सपना आपने संजोया है, उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए और बहाने मत दो। अपने लक्ष्य पे अटल रहो, जो होगा वो देखा जाएगा। अब आप में से कुछ कहेंगे कि वो तो हमारे साथ होगा ना, आपको क्या पता पड़ता जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। बेटा, दुनिया में आप अकेले आदमी नहीं हो जो संघर्ष कर रहे हो। ये जितने भी इस धरती पर जितने जीव है, जो सजीव है, वो हर सजीव संघर्ष कर रहा है अपने जीवन के लिए। तो संघर्ष तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष अपने जीवन का भाग है। जो संघर्ष से भागा है वो कहीं का नहीं रहा है। सपने आपके राजा के हैं और काम आप नौकर जितना भी नहीं कर पाते हो, तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा, अपने टारगेट पे आपको रुकना पड़ेगा। अगर अपने टारगेट पे आप रुक नहीं पाते हो तो कोई मतलब नहीं आपके जीवन का। आप जन्मे, खाया पिया, मर गए, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं जिंदगी का। ठीक है। उसके बाद में ज्ञान। इंसान क्या करता है, एक फेज के बाद में वो नॉलेज गेन करना बंद कर देता है।
जैसे मान लो बीएससी हो गई, फॉर एग्जांपल एमएससी हो गई, पीएचडी हो गई, तो इंसान एक बार एक ऐसी अवस्था आती है जब वो नॉलेज लेना बंद कर देता है, एजुकेशन को वो अवॉइड करता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नॉलेज, ज्ञान बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। अगर दुनिया में आपको परिवर्तन लाना है तो आपके पास नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर इस दुनिया में सबसे ताकतवर जो चीज है वो है नॉलेज, तो नॉलेज अगर आपको गेन करनी है आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम के लिए पढ़ो, आप कोई ना कोई अच्छी किताब, कोई ना कोई अच्छा नॉलेज, आप हमेशा ज्ञान है ना वो लेते रहिए, रुकना नहीं है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। जितना पढ़ोगे उतना दिमाग आपका तेज चलेगा और नई से नई सोच आपके दिमाग में आएगी। तो हमेशा आपको ज्ञान लेते रहना है। उसके बाद खुद पर विश्वास। सबसे बड़ी कमी एक इंसान की वही होती है, खुद पर विश्वास नहीं होता है। बेटा विश्वास करो, आप जैसे हो बहुत बढ़िया हो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में आपसे बढ़िया कोई ना कोई तो आपको मिलेगा। आपको चाहे सुंदरता में मान लो, चाहे टैलेंट में मान लो, आपको दुनिया में आपसे बढ़िया आदमी हमेशा मिलेगा। इसलिए कंपेयर करना बंद कर दो और खुद पर विश्वास करना स्टार्ट कर दो। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास रखिए। आप जैसे भी हो, दुनिया के दमदार पावरफुल इंसान हो, आपको जो करना है वो आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो खुद पर विश्वास, दूसरों के साथ अपनी तुलना मत करो। आज इंडिया के पेरेंट्स की जो हालत है वो यही है कि अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते हो। अरे भाई साहब नहीं करनी है, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ एक अच्छी खूबी होती है। क्या कोई इंसान अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा इंसान पढ़ा सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई गा सकता है। हर प्रकार का टैलेंट इंसान में होता है, उसको पहचानना है, खुद पर विश्वास करना है और अपने काम को स्टार्ट करना है ना। भागना नहीं, अपने काम पे बिलीव रखो। जो आप काम करोगे ना उस पर विश्वास रखो। और मैं तो एक चीज मानता हूं, जिंदगी में आपके काम से बड़ा कोई नहीं है। अपने काम को जितना इंपोर्टेंस तुम दोगे ना, दुनिया उतना इंपोर्टेंस आपको देगी। मेरी बात याद रख लेना, दिमाग में छाप लेना। अगर दुनिया पे राज करना है, दुनिया पे छानना है, एक फेम आपको बनानी है कि मेरा नाम पूरी दुनिया जाने, पूरे एरिया में मेरा नाम हो, उस नाम के लिए काम करना पड़ता है और खुद पर विश्वास। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं, संघर्ष। यह तो जीवन का भाग है, इससे भागना पॉसिबल नहीं है। अगर काम करोगे, मेहनत करोगे, जीवन में कहीं आगे जाना है, बढ़िया पोस्ट पे जाना है, बढ़िया रैंक पे जाना है, बिजनेस करना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, संघर्ष तो आपके जीवन में आएगा। और जिस जीवन में संघर्ष नहीं, उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? जिस जीवन में संघर्ष नहीं, उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। तो काम कीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, एक मुकाम एक दिन आपके पास होगा। और उसके बाद शांत रहो। जितना शांत आप होते जाओगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जितना शांत आप रहोगे जिंदगी में उतना आप आगे बढ़ोगे। लोगों को सुनो, लोगों की अच्छी बातों को सुनो और उन पे काम करना स्टार्ट करो। मेरी बात याद रखना, अगर जिंदगी में असफल हो, अगर जिंदगी में असफल होते हो तो उसे स्वीकार करो, और जब सफल हो जाओ तो शांत रहो, क्योंकि आप दुनिया के इकलौते वो व्यक्ति नहीं हो जिसको सफलता मिली है। आपके पास जो भी सक्सेस है, शांत रहिए और आगे से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। घमंड कभी नहीं करना है। जिस आदमी ने घमंड किया है वो आज आसमान से धरती पे आ गया वापस। घमंड नहीं करना है, शांत रहना है। मैंने कुछ बातें आपसे कही कि शिकायत मत करो, भीड़ हर क्षेत्र में है, अपने लक्ष्य पे अटल रहो, ज्ञान अचीव करते रहो, खुद पर विश्वास रखो, संघर्ष करते रहो, शांत बने रहो। ये कुछ बातें हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, बहुत कुछ है, एक युवा के जीवन में बहुत कुछ समस्या है, लेकिन इन चीजों पे अगर आप काम करते हो तो आप अपने अंदर चेंज ला सकते हो। ये मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उम्र बहुत कम है लेकिन अनुभव बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप किसी की उम्र देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगा सकते। बात कड़वी है लेकिन सच है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और हमेशा मस्त रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। और मेरी एक बात और याद रखना, सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।